सीयूईटी में स्कोर कम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पॉट राउंड अनाउंस कर दिया। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे अभी भी चांसेस है? वेल यस। हेलो एवरीबॉडी, आई एम हर्षदा जैन, साइकोलॉजी स्टूडेंट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम थिंग्स रिलेटेड टू वेकेंट सीट्स, स्पॉट राउंड, स्पॉट राउंड टू मॉब राउंड। इन सारी चीजों से रिलेटेड बातें हम करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली बात, अगर मैं बताऊं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने सारे सीट्स वेकेंट है, तो इट्स लाइक अराउंड 8,000 टू 9,000 सीट्स अभी वेकेंट है। अगर मैं बीए की कोर्सेज की बात करूं तो 2100 के अराउंड सीट्स वेकेंट है फॉर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स। तो सोच लो ओबीसी एसटी एससी के लिए तो कितने सारे ही होंगे। देन ऑल्सो अगर मैं बीकॉम की बात करूँ तो बीकॉम में सीट्स थोड़े कम हो जाते हैं, लाइक देर आर ओनली 1700 ओवरऑल, मतलब यहाँ पे कैटेगरी वाले बच्चे भी है। एंड देन सिर्फ जनरल के लिए सिर्फ 350 सीट्स बाकी है। अगर मैं कॉलेजेस की बात करूँ तो देर इज रमानुजन, देर इज केशव महाविद्यालय, देर इज भारती कॉलेज, माता सुंदरी, शहीद भगत सिंह, यहाँ तक कि दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, जो कि इतना अच्छा कॉलेज है, उस कॉलेज में भी सीट्स वेकेंट है। तो आप ये तो बिल्कुल ही मत सोचना कि स्पॉट राउंड में सारे के सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस जा चुके हैं, बिकॉज एसबीएसई, रमानुजन, केशव महाविद्यालय, डीसीएसी, ये सारे बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर मैं तुम्हें स्पॉट राउंड से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें बताऊं तो सी, बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी मुझे राउंड 1 राउंड 2 में सीट अलॉट हो गया था, लेकिन मैंने 3 तक अपग्रेड किया, वो अपग्रेड नहीं हुआ, तो मैंने विड्रॉ कर लिया, और क्या मैं स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करूं? आपको स्पॉट राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, बिकॉज सी, आपने विड्रॉ कर लिया ना, इसका मतलब ये होता है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से ही पूरे के पूरे बाहर हो चुके हो। सो स्पॉट राउंड में से वही बच्चे एलिजिबल होते हैं जो अभी भी एक्टिव है, लाइक सीएसएस पोर्टल पे वो अभी भी एक्टिव है, वो उस प्रोसेस में, वो रेगुलर राउंड्स में, स्पॉट्स राउंड में लगे हुए हैं। तो उन्हीं सारे बच्चों को चांसेस मिलेगा जिन्हें अभी तक राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में कोई भी सीट अलॉट नहीं की गई थी। इसके अलावा बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें एक्स्ट्रा फी पे करना पड़ेगा स्पॉट राउंड के लिए? जी नहीं। आपके डैशबोर्ड पे अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड का ऑप्शन दिख रहा होगा अभी, आप बस जाके उधर अप्लाई करो और फिर एक न्यू प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। ध्यान रखो, आपको प्रेफरेंस लिस्ट में वही सारे कॉलेजेस एंड कोर्सेज अभी दिखाई देंगे जो एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। लाइक लेट्स से कि आपको एलएसआर नहीं शो करेगा, बिकॉज एलएसआर में सारी सीट्स भर चुकी है। एसआरसीसी, हिंदू, ये सारे कॉलेजेस नहीं शो करेंगे, बिकॉज वो सारे कॉलेजेस में सीट्स भर चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ बात बताऊं, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं शेड्यूल, सी, कल हमारा स्पॉट रन अनाउंस कर दिया गया था, आई गेस 4:10 के करीब। एंड देन फिर आपके पास टाइम है परसों, या नो सॉरी, कल, यानी कि 27 अगस्त 4:59 PM तक का, कि आप स्पॉट राउंड में अप्लाई कर दो और अपने प्रेफरेंस लिस्ट पूरा बना दो। उसके बाद 28 अगस्त शाम के 5 बजे आपके रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे। 29 तक आपको एक्सेप्ट कर लेना है, और 29 को ही आपकी वेरिफिकेशन टिल 11:59 PM तक कंप्लीट हो जाएगा, और 30 को आपको फी पेमेंट कर देनी है। अगर मैं आपको कुछ लास्ट टिप्स दूं कि ये, बिकॉज सी, लेट मी बी ऑनेस्ट, स्पॉट राउंड ना आखिरी मौका है, ठीक है? आपको अपने प्रेफरेंस लिस्ट ना बहुत अच्छे से बनाना है। अभी तक मैं आपको बोल रही थी कि एकदम कम प्रेफरेंसेस बनाओ, सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस, उन्हीं कोर्सेज को चूज करो जिसमें तुम सच में इंटरेस्टेड हो। बट नो, इफ यू आर अ स्टूडेंट जिन्हें और कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिली, बिकॉज ऑब्वियसली आप स्पॉट राउंड तक वेट करो, इसका मतलब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है। आप वो सारे कोर्सेज एंड वो सारे ही कॉलेजेस में अप्लाई करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है? मतलब लाइक फिल एकदम बहुत सारा प्रेफरेंसेस है। अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट जिनको 500 400 आया, तो एकदम 100 200 300 प्रेफरेंसेस बनाओ, और बहुत ज्यादा लाइक प्रोग्राम के कोर्सेज ऐड करो, ऑनर्स के कोर्सेज ऐड करो। लेकिन हाँ, आपके रैंकिंग इसी टाइप के होंगे कि टॉप कॉलेजेस टॉप में होगा, योगर कॉलेजेस मीडियम में, एंड लो लेवल कॉलेजेस लो लेवल कॉलेजेस में, लेकिन लो लेवल में। लेकिन हाँ, जैसे कि रेगुलर राउंड्स में आप ऐसा कर रहे होगे कि आप वो सारे कोर्सेज में तो अप्लाई कर रहे होगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है, लेकिन आप कुछ कुछ कॉलेजेस में अप्लाई नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज मे बी उसको लोकेशन नहीं पसंद है, या प्लेसमेंट नहीं पसंद है, या फैकल्टी नहीं पसंद है। बट इधर आपको वो सारे कॉलेजेस में भी अप्लाई करना है, आपको सारे ही कॉलेजेस में अप्लाई करना है जो भी आपका कोर्स ऑफर करता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब आपके पास अपग्रेड और विड्रॉ का ऑप्शन नहीं है। सी, विड्रॉ इन दिल्ली यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट वाज 24 अगस्त, इसके बाद तो कोई विड्रॉ होने ही नहीं वाला है। अगर आपने स्पॉट राउंड में अप्लाई किया, अगर आपको सीट अलॉट हुई, आप तब भी एक्सेप्ट करना, तभी फी पेमेंट करना जब आप बहुत श्योर हो, बिकॉज अब आपके पैसे नहीं निकलेंगे। अगर आप सोचोगे कि ठीक है मैं पैसे दे दे रहा हूँ, मैं बाद में विड्रॉ कर लूंगा, वो नहीं होने वाला है। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वही सारे कोर्सेज, वही सारे कॉलेजेस में अप्लाई करना जिसमें आपको सच में इंटरेस्ट हो। आई होप मैंने
स्पॉट राउंड से रिलेटेड सारी बातें क्लियर कर दी होंगी। आपके चांसेस है स्पॉट राउंड में, स्पॉट राउंड 2 भी आई एम लाइक टेलिंग यू इट्स द गेम चेंजर। बहुत सारे बच्चों को स्पॉट राउंड में मिलता है। अदर देन दैट बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या स्पॉट राउंड 2 आने के चांसेस है? जी हाँ, स्पॉट राउंड 2 भी आएगा बिकॉज़ अभी बहुत सारे सीट्स वेकेंट है और स्पॉट राउंड 1 में भी के बाद भी लाइक सीट्स वेकेंट रहेंगी। और लास्ट ईयर भी स्पॉट राउंड 2 आया था, मॉप अप राउंड भी आया था। आई एम नॉट वेरी श्योर कि मॉप अप राउंड आएगा या नहीं, लेकिन हाँ, स्पॉट राउंड 2 ज़रूर आएगा। बने रहिए मेरे साथ। आई होप मैंने आपके प्रेफरेंस लिस्ट या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। और वन मोर लास्ट थिंग, आपको अगर थोड़ा-सा भी कन्फ्यूजन है कि मैं किस कॉलेज को किस ऑर्डर में रखूँ, तो आप अपने कुछ-कुछ कॉलेजेस का नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मैं उसे फिर से रीऑर्डर करके आपको दे दूँगी कि आपको कौन से कॉलेज को कौन से ऑर्डर में रखना है, कौन सा कॉलेज का कौन सा सही ऑर्डर होगा। बाय बाय एंड टेक केयर।